हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जी के अड्डा पे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो भारत और उसके पड़ोसी देशों पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको पूरा देखो, पूरा नॉलेज लो और अपने नॉलेज को चेक करो। आप आंसर्स को कमेंट करो और टोटल मार्क्स लास्ट में जरूर अपडेट करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पाटलिपुत्रा किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्रा किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? ये जो थी ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अशोका ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोका ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोका ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने देखा इतनी हत्याएं एक युद्ध में होती है, ये अच्छा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब सब जानते हैं 1947 भारत की आजादी के साथ ही पाकिस्तान की स्थापना हो गई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्वतंत्रता किस वर्ष हुई? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 1971 की लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, उसी में बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के अलग कर दिया गया। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है? वो हड़प्पा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हड़प्पा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? आप सब ने बहुत बार रेडियो पे सुना होगा, रेडियो सिलोन। सिलोन श्रीलंका का प्राचीनतम नाम था, पहले का नाम था। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस भारतीय राजा ने नेपाल के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी? वह कौन सा भारतीय राजा था जिसने नेपाल के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की? वो राजा थे समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा जो है वो बंगाली है। बंगाली वहां बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, लेकिन बंगाली ज्यादा बोली जाती है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश के राष्ट्रगान की रचना की थी? सब जानते हैं भारत का जनगण मन। और साथ साथ मैं बता दूं बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन ए और सी दोनों है। हमारा डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन सा धर्म प्रमुख है? श्रीलंका में कौन सा धर्म प्रमुख है? वहां के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। सबसे ज्यादा मुख्य धर्म वहां पे बौद्ध है। सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। लाहौर किस देश में स्थित है? बहुत आसान आप लोगों के लिए प्रश्न है। लाहौर किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है। तो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। सही जवाब जो होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। साझा विरासत शब्द भारत और किस देश के लिए प्रयुक्त होता है? देखो, साझा विरासत शब्द जो होता है भारत और पाकिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। तो सही जवाब जो होगा वो सी होगा। हम अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आपको पता होगा ताशकंद समझौता में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम के लाल बहादुर शास्त्री की संदेहजनक मृत्यु हुई थी और वो समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो सही जवाब जो होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। थिम्पू, थिम्पू किस देश की राजधानी है? ये भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो करेक्ट जब आंसर जो होगा वो ए होगा। सही जवाब ए होगा, भूटान। थांग का चित्रकला किस देश से जुड़ी हुई है? ये चित्रकला भी भूटान से ही जुड़ी हुई है। तो यहां भी सही जवाब भूटान ही होगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? मतलब भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसका क्या नाम दिया गया है? तो वो सीमा जो है वो है मैकमोहन रेखा। तो सही जवाब जो होगा बी, मैकमोहन रेखा होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत का सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है?
मतलब कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन इस नेपाल के बारे में होती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये बांग्लादेश है जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेपाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नेपाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नेपाल हिमालय में स्थित है, सबको पता है। सही जवाब सी होगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी नेपाल में ही है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, जो पूरी भारत को क्रॉस करते हुए गंगोत्री से निकलकर हिंद महासागर में हुगली नदी के रूप में गिरती है। सही जवाब बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, चीन की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? चीन की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, सिक्किम से भी लगती है, लद्दाख से भी लगती है। यानी सही जवाब उपयुक्त सभी होंगे, ऊपर के सारे आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। यह है, काबुल किस देश की राजधानी है? वेरी इजी। काबुल जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ईरान की तेहरान है। तो इस तरह से सही जवाब ए होगा। चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी पद्मा नदी है, जो कि सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। डुरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? डुरंड रेखा किन देशों के बीच की बॉर्डर लाइन है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। तो सही जवाब सी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? कोस्टल लाइन की लंबाई कितनी है भारत में? ये 7516 किलोमीटर तटीय रेखाएं कोस्टल लाइन है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है वो सर्विसेज का है, जो आप सर्विसेज प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, जिसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, चाइना है। हम दुनिया भर की चीजें मेड इन चाइना यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? ये रुपया ही है, नेपाली रुपया जो है वहां की मुद्रा है। तो सही जवाब जो होगा वो बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात क्या है? बांग्लादेश आखिरकार क्या निर्यात करता है सबसे ज्यादा? तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात करता है। सही जवाब जो होगा वो ए कपड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत की विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की विदेशी मुद्रा का जो है सेवा, सर्विसेज देना, इसी से विदेशी मुद्रा आती है। तो सही जवाब जो है वो सी है। नेक्स्ट है, श्रीलंका की आर्थिक समस्या का मुख्य कारण क्या रहा? श्रीलंका की आर्थिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम किस कारण से वहां ज्यादा था? यह है कर्ज संकट। उन्होंने इतने कर्ज ले रखे हैं जिसके कारण इनको आर्थिक समस्या रहती है। सही जवाब बी होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। पाकिस्तान का प्रमुख निर्यात क्या है? पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्या निर्यात करता है? और पाकिस्तान भी वस्त्र सबसे ज्यादा निर्यात करता है। सही जवाब सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने सड़क से समुद्र तक परियोजना किस देश के साथ शुरू की है? भारत ने सड़क से समुद्र तक परियोजना जो शुरू की है वो म्यांमार के साथ शुरू की है। तो सही जवाब जो होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। BIMSTEC का मुख्यालय कहाँ है? BIMSTEC का मुख्यालय ये ढाका में है। तो सही जवाब बी होगा, ढाका। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने सार्क का गठन कब किया? दक्षेश जिसको आप बोलते हैं, सार्क का गठन कब किया? भारत ने सार्क का गठन बी 1985 ईस्वी में किया। तो सही जवाब बी होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी मुद्रा प्रचलन में है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी मुद्रा प्रचलन में है? वहां नेपाली और भारतीय दोनों रुपए चलते हैं। तो दोनों ही प्रचलन में है, अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग दोनों रुपए बड़े आराम से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चीन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में है? चीन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में है?
चीन की अर्थव्यवस्था विनिर्माण के क्षेत्र में है, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बी। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई का नवशेवा बंदरगाह है, तो सही जवाब जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, भारत किस देश को सबसे अधिक बिजली निर्यात करता है? भारत किस देश को सबसे अधिक बिजली निर्यात करता है? बहुत सारे लोग नेपाल समझते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बांग्लादेश है जिसको सबसे ज्यादा बिजली निर्यात करता है। सही जवाब डी होगा। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे का उद्देश्य क्या है? इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे का उद्देश्य जो है वो इकोनॉमी, व्यापार, ट्रेड बढ़ाना है, तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न था। गलती से 26 है, इसको आप 40 रीड करें। तो इसके बाद आप अपने कमेंट करो कि कितने आपने सही किए हैं। बहुत जल्दी हम अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके साथ होंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ शेयर भी करो। थैंक यू।